ऑल राइट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है दी कैपिटल लेटर। ओके, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके कि अल्फाबेट के अंदर दो टाइप के लेटर्स है, एक अपर केस और दूसरा लोअर केस, यानी कि एक कैपिटल लेटर दूसरा स्मॉल लेटर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैपिटल लेटर को कब और कहाँ कहाँ पर यूज करना चाहिए। तकरीबन लोगों में कंफ्यूजन रहता है, जैसा कि ऑलरेडी मैं कल बोला था आप लोगों को। तो आज की क्लास में हम वही देखने वाले हैं कि कैपिटल लेटर को कब और कहाँ पर यूज करना चाहिए और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। हियर वी हैव नाउ, सो कैपिटल लेटर इज ऑल्सो द टॉपिक विच कम्स अंडर ग्रामर। ओके, ग्रामर का जो हमारा पहला मॉड्यूल था जो हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस करे थे, वो मॉड्यूल ही चल रहा अभी, दूसरे हम मॉड्यूल्स अभी नहीं पढ़े आगे, यानी कि वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं। अभी हम वही मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, फर्स्ट मॉड्यूल पे ही है, हम उसके सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रामर के अंदर कैपिटल लेटर है। हियर वी हैव नाउ द टॉपिक द कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर को अक्सर जो है बिग लेटर या अपर केस भी बोलते हैं, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। And moving ahead, these are the capital letters. I don't need to explain, I think, anything about these letters. And then these are the small letters. So the most important part is when to use the capital letter. We have some rules to use the capital letter. ठीक है, वो rules को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। When do you use a capital letter? आप capital letter कब use करते हैं? तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, so when do we use a capital letter? The first condition is, the first rule to capital letter is use a capital letter for the first letter in a sentence. That's very basic. I think everybody knows this point. यानी कि सेंटेंस के शुरू में आप कैपिटल लेटर यूज करते, कोई भी सेंटेंस शुरू करने से पहले आप कैपिटल लेटर यूज करते। ठीक है, ये तो बहुत आसान रूल है, सबको पता है। एग्जाम्पल, माई कंट्री इज ग्रेट, या फिर आप इंडिया इज ग्रेट बोलिए, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है, यू कैन सी द हाईलाइटेड लेटर एज एम, सो इट इज ऑफ कोर्स इन कैपिटल एंड गो देयर। अगर आप कोई ऑर्डर भी दे रहे हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर यहाँ पर कैपिटल है। नेक्स्ट रूल इज, दैट्स वेरी सिंपल राइट, तो पहला लेटर कैपिटल होना है, यही अपने को मालूम है और दूसरे नहीं मालूम है एक्चुअली। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर रूल है, ऑलवेज यूज अ कैपिटल लेटर फॉर द वर्ड आई। यहां पर याद रखिए, आई एम सेइंग फॉर द वर्ड आई, आई एम नॉट सेइंग फॉर द लेटर आई। तो यहां पर जब कभी भी आप मैं वाला आई लिखेंगे, जब कभी भी आप मैं वाला आई लिखेंगे, यानी कि आई एम अ डॉक्टर, तो आप यहां पर जो आई वर्ड है उसको हमेशा कैपिटल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोले आई एम अ डॉक्टर, तो वहां पर आई कैपिटल आएंगे। अगर आई बीच में भी आएंगा तो भी कैपिटल आएंगे, अगर आई बीच में भी आएगा तो भी कैपिटल आएगा। तो यहां पर दूसरा रूल है, ऑलवेज यूज अ कैपिटल लेटर फॉर द वर्ड आई। जो आई है वो हमेशा कैपिटल आना, चाहे शुरू में, चाहे बीच में, चाहे आखिरी में भी अगर आया फुल स्टॉप से पहले तो भी कैपिटल में आना आई। ठीक है, कौन सा? मैं वाला आई। एग्जाम्पल, आई एम 10 years old, आई एम 10 years old, दिस इज वेरी सिंपल, आई है इसमें भी। एडम एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, एडम एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहां पर भी एडम और आई जो सेकंड यहां पर प्लेस पे आ रहा, वो भी क्या है? कैपिटल में है। ठीक है, नेक्स्ट हियर वी हैव द थर्ड रूल, यूज अ कैपिटल लेटर फॉर द नेम्स ऑफ पीपल। यूज अ कैपिटल लेटर फॉर द नेम्स ऑफ पीपल। यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जो समझना जरूरी है ये कैपिटल लेटर समझने से पहले। वो कॉन्सेप्ट ये है कि नाउन, जैसा कि हम पढ़े थे, बेसिकली दो टाइप के थे, एक फिजिकल और एक लॉजिकल, यानी कि एक कॉन्क्रीट और एक एब्स्ट्रैक्ट। ओके, अब कॉन्क्रीट के सब टाइप्स भी है और एब्स्ट्रैक्ट के सब टाइप्स भी है, लेकिन यहां पर और एक पॉइंट है, जो बेसिक नाउन्स है, चाहे आप कॉन्क्रीट बोलिए चाहे एब्स्ट्रैक्ट बोलिए, दोनों के भी अंदर ये टॉपिक आती, दोनों के भी सब टॉपिक है। ये जो नाउन है वो दो टाइप के हैं, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे स्कूल्स में, एक है कॉमन नाउन, एक है प्रॉपर नाउन। एक है कॉमन नाउन, एक है प्रॉपर नाउन। ये याद रख लीजिए कि इंग्लिश में नाउन्स में एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट के अंदर दो टाइप के, मजीद दो टाइप के नाउन्स आते, वो एक कॉमन नाउन है, दूसरा प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? यानी कि ऐसे नाउन्स, ऐसे नेम्स, चाहे वो नेम्स ऑफ द पीपल, पर्सन, प्लेसेस, एनिमल, थिंग्स, कुछ भी रहने दीजिए, ऐसे नेम्स जो कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोले बॉय, अगर आप बोले मैन, अगर आप बोले गर्ल, अगर आप बोले वुमन, अगर आप बोले कंप्यूटर, अगर आप बोले रोड, सिटी, कंट्री, दीज आर ऑल कॉमन, वी आर नॉट स्पेसिफिक। मैं रोड बोल रहा हूं लेकिन कौन सी रोड नहीं बोला मैं, आई एम नॉट बीइंग स्पेसिफिक हियर। मिसाल के तौर पे देखिए, अगर मैं बोला एक लड़का है तो आप पूछते कौन सा लड़का। अब मैं जब तक वो नहीं बोलूंगा आपको क्लियर नहीं होगा, तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वेरी कॉमन। ओके, तो बहुत कॉमन बात कर रहा हूं मैं। अगर आप, मैं बोला आपको मिसाल के तौर पे वो रोड पे आइए, तो कौन सी रोड पे आती है? आप कौन सी भी रोड पे नहीं आते, आप सवाल ये पूछते मेरे से कौन सी रोड पे आना है। मैं बोला वो एक रोड है ना, वहां पर आइए, तो आप बोलते अरे भाई प्रॉपर बोलो कौन सी रोड पे आऊं मैं। तो दूसरा जो टाइप है हमारा वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन यानी कि रोड तो कॉमन नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? एग्जाम्पल, मलकपेट रोड, संतोष नगर रोड, समझ में आ रहा? टैंक बंड रोड, ये जो आप पहले नाम लगा ले रहे हैं उसके साथ में रोड बोल रहे हैं, ये बन जाता क्या? प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर लोगों के भी नाम है, फॉर एग्जांपल नाम है मोहम्मद अली खान, तो इसमें क्या होगा?
एम कैपिटल आएगा, ए कैपिटल आएगा, के कैपिटल आएंगे, ये याद रख लीजिए। प्रॉपर नाउन के इनिशियल्स भी कैपिटल आते, प्रॉपर नाउन के अगर अंदर 3 वर्ड्स है नाम के अंदर तो उसके इनिशियल्स भी क्या होते हैं, कैपिटल आते हैं। उसी तरीके से अगर आप बोले मिसाल के तौर पे आई एम गोइंग टू चार मीनार, तो चार मीनार का सी कैपिटल आएगा, चार मीनार का सी कैपिटल आएगा, क्योंकि चार मीनार इज नॉट कॉमन नाउन, इट इज ए प्रॉपर नाउन। उसी तरीके से अगर आप बोले आई एम गोइंग टू द सिटी, तो यहां पर सिटी का सी कैपिटल नहीं आएगा, ये कॉमन है एकदम। अगर आप बोले आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क सिटी, तो यहां पर एन कैपिटल, वाई कैपिटल और सी कैपिटल आएंगे अगर पूरा नाम रहा तो। अगर फॉर एग्जांपल अगर न्यूयॉर्क सिटी पूरा एक नाम है तो सी कैपिटल आएंगे, अगर खाली सिर्फ न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क कैपिटल में आएंगे फर्स्ट लेटर और सिटी नॉर्मल स्मॉल में आएंगे, ठीक है। तो ये कैपिटल और स्मॉल के एग्जाम्पल्स का थर्ड वन है जो रूल है। क्या है रूल? वो कि जो भी प्रॉपर नाउन्स रहेंगे उनके इनिशियल्स कैपिटल आएंगे, चाहे शुरू में रहने दीजिए, चाहे सेंटेंस के बीच में रहने दीजिए, चाहे सेंटेंस के लास्ट में रहने दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बोले आई लव टू गो टू ताजमहल, तो हियर you have to write T capital and M capital, that is proper noun, okay। सो पहला है यहाँ पर सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो लेटर आएगा वो कैपिटल आएगा, दूसरा है यहाँ पर जो वर्ड आई है वो हमेशा कैपिटल आएगा, तीसरा रूल है यहाँ पर जितने भी प्रॉपर नाउन्स होंगे वो कैपिटल आएगा। फॉर एग्जांपल और एग्जांपल्स देता हूं मैं प्रॉपर नाउन के। अगर आप बोले कंप्यूटर तो ये हो गया कॉमन नाउन, अगर आप बोले डेल कंप्यूटर तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, अगर आप बोले स्मार्टफोन तो ये हो गया कॉमन नाउन, अगर आप बोले आईफोन स्मार्टफोन तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। और थोड़ा प्रॉपर होना है तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, मिसाल के तौर पे सैमसंग मोबाइल, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर आप बोल रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 मोबाइल, तो ये पूरा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इसके पूरे इनिशियल्स कैपिटल आने वाले, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 मोबाइल। ऑफ कोर्स 10 का 1 कैपिटल नहीं आएगा, अगर नंबर रहा तो, अगर टी रहा तो कैपिटल आएगा। तो मोबाइल तक पूरा क्या होने वाला है, कैपिटल आने वाला है। दैट्स अबाउट हियर नाउ प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर जो लास्ट में मोबाइल है उसके ऊपर थोड़ा सा एक्सेप्शन है। मोबाइल अगर उसके नाम में इंक्लूड है तो एम कैपिटल आएगा, नाम में इंक्लूड नहीं रहेगा, जनरल रहेगा टर्म, तो फिर स्मॉल आएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड बिफोर मूविंग अहेड टू फोर्थ रूल, लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर द रूल 3। Here you can see Samir, Salman, John, Jesus, Sultan, all these are of course proper nouns. Next we have here now is rule number 4, that is names of places. अभी मैं ऑलरेडी समझा दिया, फिर भी यहाँ पर एग्जाम्पल है। जितने भी प्लेसेस के नेम्स है यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, नेशनल पार्क, चार मीनार, न्यूयॉर्क, पेरिस, गोलकुंडा पैलेस। इसमें देखिए नेशनल पार्क में एन कैपिटल है और पी कैपिटल है। अगर हमारा जू की हम बात करेंगे तो जोलॉजिकल पार्क अगर बोलेंगे, फिर आप नेहरू जोलॉजिकल पार्क बोलेंगे तो एन कैपिटल आएगा, जेड कैपिटल आएगा, पी कैपिटल आएगा। यहाँ पर आप ये नहीं बोलेंगे पार्क तो कॉमन है ना, मैं इसको मैं पी स्मॉल में लिख देता हूँ, क्योंकि नाम पूरा क्या है, नेहरू जोलॉजिकल पार्क है, इसलिए यहाँ पर तीनों को भी कैपिटल में आना जरूरी है, इनिशियल लेटर्स को, ओके। उसी तरीके से जितने भी मॉन्यूमेंट्स के नेम्स है, जैसा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है और चार मीनार है, गोलकुंडा है, ये जितने भी है इन लोगों के पूरों के नेम्स ऑफ कोर्स इनिशियल कैपिटल्स आएंगे, ओके। दैट्स अबाउट हियर नाउ नंबर 4th रूल। नंबर 5th रूल हियर वी हैव गॉट इज नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स। सो 5th रूल है नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स। सो जितने भी फेस्टिवल्स के नेम्स है वो भी कैपिटल में आएंगे, बिकॉज दे आर नॉट कॉमन, दे आर प्रॉपर एंड दे कम ऑन देयर ओन टाइम, राइट। तो जितने भी फेस्टिवल्स के नेम है, ईद उल अजहा है, ईद उल दुहा है, रामनवमी है, जितने भी नाम आते हैं, या फिर क्रिसमस है, इनके सारे इनिशियल्स क्या रहेंगे, कैपिटल रहेंगे। और एक चीज ये याद रखना है आप लोगों को, अगर प्रीपोजिशंस बीच में आ रहे हैं तो कैपिटल नहीं आएंगे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो ओ कैपिटल नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बीचों में ओ आएगा, ऑन आएगा, इन आएंगे, अगर कुछ भी अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो कैपिटल नहीं रहेगा, मगर नाम कैपिटल रहेगा, नाम का इनिशियल कैपिटल रहेगा मतलब, ठीक है। यस, सो नेम ऑफ द फेस्टिवल्स। देन नेक्स्ट वी हैव हियर नाउ नेम ऑफ द हॉलीडेज। जितने भी हॉलीडेज रहते हैं, जो आपके कैलेंडर में हॉलीडेज होते हैं, वो भी उनके भी नेम्स जो रहते हैं वो भी ऑफ कोर्स कैपिटल में आएंगे। ऑफ कोर्स नेम ऑफ द हॉलीडेज मतलब आमतौर पे हॉलीडेज जो है या तो फेस्टिवल्स पे मिलते हैं या तो फिर स्पेशल ओकेजन्स पे मिलते हैं। तो स्पेशल ओकेजन्स ऑफ कोर्स प्रॉपर नाउन्स रहते हैं, उनके नेम्स को कैपिटल में लिखना जरूरी है आपको, इनिशियल कैपिटल, राइट, रिमेंबर ऑलवेज। नेक्स्ट पॉइंट हियर नाउ, डेज of the week. Number 5th rule, use the capital letter for the names of the festivals and then holidays, then days of the week. तो ये जो days of the week है, यानी कि मंडे से लेके संडे तक, मंडे से लेके संडे तक, इनके इनिशियल्स हमेशा कैपिटल में आएंगे। अगर आप सेंटेंस में लिख रहे हैं कहीं पर भी बीच में मंडे बोलकर, या एंडिंग में भी लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे आई एम गोइंग टू पिकनिक ऑन मंडे, आई एम गोइंग टू पिकनिक ऑन एवरी संडे, तो ये जो संडे आ रहा लास्ट में, ये जो मंडे आ रहा लास्ट में, उसका इनिशियल जो एम है और एस है वो कैपिटल में आएगा। याद रखिए, अगर आप कैपिटल में नहीं लिखेंगे और एग्जाम्स आप अपीयर हो रहे हैं तो आपके मार्क्स कट होने वाले हैं, ठीक है। दैट इज दैट मच इंपॉर्टेंट। तो जितने भी डेज के नेम्स है स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू मंडे, ऑल दोज वीक डेज नेम्स इनिशियल मस्ट बी कैपिटल, ओके।
नेक्स्ट मंथ्स ऑफ द ईयर, जितने भी महीनों के नाम भी है ये भी प्रॉपर है। अगर मैं बोला आपको एक महीना आने वाला है ऐसा जिसमें मैं ये काम करने वाला हूं, तो आगे वाला सवाल करेंगे वो महीना कौन सा है, तो आप बोलेंगे ये मार्च का महीना है, तो फिर मार्च मतलब समझ में आ गया कि ये प्रॉपर नेम है, स्पेसिफिक नेम है, कोई जनरल नहीं होता। ठीक है, अगर एक महीने में करता हूं कौन सा महीना है नहीं मालूम हो तो जनरल हो जाता, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक बोल रहे हैं तो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, वैसे तो अगर आप बोले एक दिन में एक काम करने वाला हूं लेकिन वो दिन नहीं बोल रहे तो कॉमन बात हो गई, लेकिन वो पर्टिकुलर आप डे मेंशन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता, प्रॉपर हो जाता। द एग्जाम्पल्स आर न्यू ईयर्स डे, तो यहां पर एन कैपिटल है, वाई कैपिटल है और डी कैपिटल है। नेक्स्ट क्रिसमस, सी कैपिटल, लेबर्स डे और लेबर डे, एल कैपिटल एंड डी कैपिटल, मदर्स डे, एम कैपिटल एंड डी कैपिटल, इंडिपेंडेंस डे, आई कैपिटल एंड डी कैपिटल। Irrespective where they come, if they are coming in the starting of the sentence, even though you should write in capital. If they are coming in between the sentence, you should write in capital. If they are coming before the full stop, you should write in capital. Next example we have here now: Sunday, Monday, Friday, January, May, August, November. So ये days के names है और months के names है, ये भी of course capital में आएंगे। Next, use capital letter for short abbreviations or short forms, right? नंबर 6 रूल इज यूज कैपिटल लेटर फॉर शॉर्ट फॉर्म्स एंड एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस किसको बोलते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं ना, CID, राइट, और FIR, और जितने भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं उसको हम बोलते हैं एब्रिविएशन, राइट। तो यहाँ पर CID का एब्रिविएशन क्या है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, और ATM का एब्रिविएशन क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सो दैट्स अबाउट एब्रिविएशन। तो जहां पर भी एब्रिविएशंस आएंगे याद रखिए हमेशा एब्रिविएशंस को कैपिटल लिखेंगे, इर्रेस्पेक्टिव वेयर दे आर कमिंग। यानी कि अगर शुरू में भी आए, बीच में भी आए, आखिर में आए तो क्या करेंगे आप, कैपिटल में लिखेंगे। अगर CID लिखना है आपको तो हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, और ATM लिखना है या उस तरह के जो भी है जिसको आप शॉर्ट करके लिख रहे हैं तो कैपिटल में लिखेंगे। और दूसरा तरीका कैपिटल में लिखने का, C.I.D भी लिख सकते हैं आप, C.I.D भी लिख सकते हैं आप, A.T.M भी लिख सकते हैं आप। दो तरीके हैं, एक मिला के लिख ले सकते हैं CID, दूसरा बीच में डॉट लिख सकते हैं आप। तीसरा और एक रूल है यहाँ पर, CID ATM जो लिखे आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखिए आप, PC पर्सनल कंप्यूटर, AC एयर कंडीशनर एटसेट्रा, ये भी क्या करेंगे आप, कैपिटल। यानी कि AC जब भी लिखेंगे आप, छोटा स्मॉल AC नहीं लिखेंगे, उसको कैपिटल लिखेंगे, कहीं पर भी आने दो। उसी तरह से PC जब लिखेंगे आप पर्सनल कंप्यूटर, तो उसको भी आप क्या लिखेंगे, P कैपिटल C कैपिटल। मिसाल के तौर पर आई वॉन्ट टू बाई अ PC, आई वॉन्ट टू बाई अ PC, आई नीड अ PC, आई वॉन्ट टू बाई अ PC, तो PC लास्ट में आ रहा फुल स्टॉप से पहले, तो भी क्या करना है, उसको कैपिटल में लिखना है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास होती है यहीं खत्म। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।